एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट a1 a2 a3 अप टू an be n पॉजिटिव कंसेक्यूटिव टर्म्स of an arithmetic progression. If d greater than 0 is its common difference, then limit n tending towards infinity square root of d divided by n times 1 upon square root of a1 plus square root of a2 plus 1 upon square root of a2 plus square root of a3 plus up to 1 upon square root of ए एन माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन इज, एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस दिए गए। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। और ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी टर्म्स दिए गए हर इंडिविजुअल टर्म के करस्पॉन्डिंग। तो एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू है, इसको ऐसे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। अब इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में तो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन मिलेगा। डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए वन और मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन के प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये काफी हद तक ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के आइडेंटिटी टाइप दिखेगा, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इफेक्टिवली बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए टू का होल स्क्वायर, दैट इज ए टू माइनस ए वन। तो इससे अब हुआ ये था कि ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन, ये अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन था, तो ए टू माइनस ए वन को कॉमन डिफरेंस डी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अगर इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, तो हुआ ये कि पहला जो टर्म था अपने पास वो बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। और डिवीजन में अपने पास मिल गया था डी, क्योंकि डिवीजन में अपने पास ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट देखने को मिला था, और इसको सिंप्लीफाई करने पर अल्टीमेटली हुआ है कि ए टू माइनस ए वन देखने को मिला। सिमिलरली अगर सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई किया, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू, एंड डिनोमिनेटर में अपने पास मिल जाएगा ए थ्री माइनस ए टू। सिमिलरली सारे के सारे टर्म्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे, और ए थ्री माइनस ए टू को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी लिखा जा सकता है, तो इसको डी लिख देते हैं। इसी तरह से फर्दर जब सिंप्लीफाई किया, लास्ट टर्म अपने पास बनेगा ए एन का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन, एंड डिवीजन में आया था अपने पास ए एन माइनस ए एन माइनस वन, तो ये भी अपने पास कॉमन डिफरेंस डी हो गया। तो इस तरह से ब्रैकेट अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे आया। अब यहाँ से एक काम ये भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में सभी के डी था, तो एलसीएम से जब इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये रिजल्टेंट देगा डी एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू प्लस अप टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन। तो इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए टू से स्क्वायर रूट ऑफ ए टू का भी सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री नेक्स्ट इसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो टर्म्स अपने पास बचेंगे वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एन एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। अब यहाँ पर हो ही रहा था कि अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म या फिर इसको प्रीवियस टर्म और इसको नेक्स्ट टर्म बोलूं, तो प्रीवियस टर्म का पहला टर्म अब अल्टीमेटली इसको ब्रैकेट बोलकर चलते हैं, तो इसको प्रीवियस ब्रैकेट कह दिया और इसको नेक्स्ट ब्रैकेट कह दिया, तो प्रीवियस ब्रैकेट का पहला टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह अगर इसको देखा जाए, तो ये नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगा, इनफैक्ट ये लास्ट ब्रैकेट था, तो इसका ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, यहाँ पर कहीं कोई टर्म आ रहा होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली यहाँ से जो रिजल्टेंट बचेगा वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन, और डिवीजन में आ गया अपने पास डी। अब एक काम ही करते हैं कि ए एन गिवन एपी का nth टर्म था, तो उसको इस तरह से लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देन माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए वन, एंड डिवीजन में आ गया डी। तो ये तो अपने पास ब्रैकेट था, और ब्रैकेट के बाहर अपने पास दिया गया था स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, और इस पर लगी हुई थी लिमिट, तो ये था लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो अब एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो इस डी से ये डी जब मैनिपुलेट किया, तो रिजल्टेंट आ गया अपने पास वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी, और यहाँ पर हुआ है कि लिमिट एन पर लगी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ मतलब वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी को बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट से, फिर रिजल्टेंट आया लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, और ये बन गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो फर्दर जैसे लिमिट को पुट किया, तो रिजल्टेंट अपने पास बन गया है, न्यूमरेटर तो इन्फिनिटी आ गया, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी, तो ये अपने पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म देखने को मिली। तो एक काम ही करते हैं, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी और फिर लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एन है, इसको ये जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स अपने पास दिए गए थे, इन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पहला टर्म अपने पास बना ए वन अपॉन एन प्लस, और ये जो n माइनस वन इंटू डी था, इसको लिखा जा सकता है एन डी माइनस का डी। तो एन डी के डिनोमिनेटर में भी n आ गया, और फिर माइनस डी के डिनोमिनेटर में भी n आ गया। फिर नेक्स्ट हम अपने पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए वन अपॉन एन। तो अब हुआ ये था कि जब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, तो वन अपॉन एन जीरो की तरफ जा रहा था, तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया,
तो रिजल्टेंट आया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, फिर स्क्वायर रूट ऑफ a1 अपॉन n, ये बन गया है 0, फिर इस n से ये n कैंसिल हो गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ d बचा, फिर माइनस d अपॉन n, ये भी बन गया है 0, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 अपॉन n, ये भी बन चुका है 0। तो 0 प्लस डी माइनस 0, तो ये अपने पास आई स्क्वायर रूट ऑफ डी लिमिट इवेलुएट करने के बाद। तो इस तरह से अपने पास रिजल्टेंट मिला स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी इज इक्वल टू 1। और ये वाली स्टेटमेंट कट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर लिमिट की फिलहाल जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।